हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आकृति में डी समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के, DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के, तो दर्शाना है आपको EF समांतर होगा QR के, EF समांतर होगा QR के। चलिए दोस्तों, हल करते हैं इसको। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें दिया है DE समांतर OQ, D किसके समांतर है OQ के, DF किसके समांतर है OR के, ये आपको दिया है। दोस्तों आप देख सकते हो त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में आप देख सकते हो कि DE जो है वो OQ के क्या है, समांतर है। आप प्रमेय रिवाइज करिए। आपको प्रमेय में आपने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। आप देख सकते हैं त्रिभुज की भुजा PQ और OQ को मिलाने वाली रेखा ED या DE है जो OQ के क्या है, समांतर है। तो ये रेखा त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यह रेखा त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, बांटती है। एक बार फिर प्रमेय ध्यान देंगे आप कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की भुजाओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है तो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो हमको प्रमेय से इसमें क्या मिल जाएगा, PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर PD बटे OD, PE बटे EQ बराबर PD बटे OD। समीकरण ये एक हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज POR में, इसी प्रकार त्रिभुज POR में आप देख सकते हो कि DF समांतर है OR के, DF समांतर है त्रिभुज POR में, DF समांतर है OR के। तो इसमें भी प्रमेय से आप क्या लगा सकते हो, एक बार प्रमेय फिर रिवाइज करिए दोस्तों, एक बार प्रमेय फिर रिवाइज करिए। त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा यदि तीसरी भुजा के समांतर हो तो ये रेखा त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में बांटती है। अर्थात वहां से आपको क्या मिल जाएगा, PF बटे FR और PD बटे OD, PF बटे FR बराबर PD बटे OD। दोस्तों ये आपका हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हो PE बटे EQ बराबर PD बटे OD, PF बटे FR बराबर PD बटे OD। राइट हैंड दोनों का क्या है, दो समीकरण का बराबर है, तो लेफ्ट हैंड आप में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। समीकरण 1 से और 2 से आपको दोस्तों क्या मिल गया, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। अर्थात त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR जो है वो EF रेखा के द्वारा क्या हो रही है, एक ही अनुपात में बढ़ रही है, समान अनुपात में क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्रमेय का विलोम सबसे पहले प्रमेय रिवाइज करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है, तो भुजाएं समान अनुपात में बढ़ जाती हैं। यहां से देखिए, यहां से क्या हो रहा है, यहां से भुजाएं पहले से ही समान अनुपात में बढ़ जा रही हैं। किस रेखा के द्वारा, EF रेखा के द्वारा। अर्थात EF क्या होगा, अर्थात त्रिभुज PQR में जो EF रेखा होगी वो QR के क्या होगी, समांतर होगी। दोस्तों एक बार फिर देखिए, यहां पे EF रेखा क्या कर रही है, त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रही है। तो प्रमेय का विलोम EF क्या होगी, QR के क्या होगी, समांतर होगी। दोनों प्रमेय एक बार फिर रिवाइज करिए। यदि किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है तो वह दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में बांटती है। यदि
कोई ऐसी रेखा जो त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। ये पहले प्रमेय का विलोम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, आकृति में यदि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए बी। चित्र में एल एम समांतर है सी बी के, एल एन समांतर है सी डी के, तो आपको सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। आइए दोस्तों देखते हैं सॉल्यूशन इसका। आपको दिया है एल एम समांतर है सी बी के, एल एन समांतर है सी डी के। तो आप देख सकते हो त्रिभुज, आप देख सकते हो दोस्तों त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो एल एम है ये समांतर है किसके, सी बी के। त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर है सी बी के, तो इसमें भी आप प्रमेय लगा सकते हो, इसमें भी आप देख सकते हो प्रमेय से क्या होगा। एक बार फिर प्रमेय रिवाइज करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा ए बी और ए सी को मिलाने वाली रेखा एम एल तीसरी भुजा बी सी के क्या है, समांतर है। यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। समीकरण एक, समीकरण एक हो गया आपका। इसी प्रकार दोस्तों आप नीचे वाला त्रिभुज देख सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में आप देख सकते हो दोस्तों, त्रिभुज ए डी सी में आप देख सकते हो कि एलियन जो है ये समांतर है सी डी के, एलियन जो है वो समांतर है सी डी के। तो इसमें भी आप प्रमेय से देख सकते हो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी। समीकरण 2 हो जाएगा, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी। दोस्तों समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हो, समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हो दोस्तों कि आपका राइट हैंड क्या है, बराबर है ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे ए एन बटे एन डी। क्या जाएगा दोस्तों समीकरण एक और क्या हो जाएगा, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। आप आगे देख सकते हो दोस्तों, आपको प्रूफ करके क्या लाना है कि ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी, ए एम बटे एम बी मिला है, ए एन बटे एन डी मिला है। एम बी की जगह पे ए बी होना चाहिए, एन डी की जगह पे ए डी होना चाहिए, एम बी की जगह पे ए बी होना चाहिए। यानी कि अगर हम एम बी में ए एम जोड़ दें और एन डी में ए एन जोड़ दें तो एम बी ए बी में हो जाएगा और एन डी ए डी में हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग पलटेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, पलटेंगे। यानी कि एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन, एन डी बटे ए एन हो गया। अगर दोनों पक्षों में अगर हम एक जोड़ दें, दोनों पक्षों में क्या जोड़ दें दोस्तों, एक जोड़ दें, तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो एम बी प्लस ए एम का 1 में मल्टीप्लाई तो ए एम हो जाएगा और नीचे ए एम आपका बच जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा एन डी, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन हो जाएगा। एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम मिलकर क्या बना रहा है दोस्तों, ए बी बना रहा है। तो ए बी बटे ए एम हो गया, ए बी बटे ए एम हो गया। एन डी और ए एन मिलकर क्या बना रहा है दोस्तों, ए डी बना रहा है। तो ए डी बटे क्या हो जाएगा, ए डी बटे ए एन हो जाएगा। अपोजिट साइड यानी रिवर्स कर दीजिए इसको, तो ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी हो जाएगा आपका। ये आपका हो गया प्रूव्ड। दोस्तों
क्वेश्चंस को हल करने के लिए आप क्वेश्चन को हल तभी कर पाओगे जब आपके दिमाग में दो प्रमेय होगा, आप दो प्रमेय को अच्छे समझे रहोगे। पहला प्रमेय कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या है, समांतर है, तो वह रेखा दोनों भुजाओं को, उन दोनों भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में बांटेगी। दूसरा प्रमेय इसका विलोम, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं को, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। ये दोनों प्रमेय आपके दिमाग में रहेगा दोस्तों, तो आप इसको क्या करोगे, आसानी से कर सकते हो। डेट्स ऑल, आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। ये दोस्तों देखते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 2:3, 4:9, 81:16 और 16:81। एक बार फिर क्वेश्चन रिवाइज करेंगे दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आपने प्रमेय में पढ़ा है दोस्तों कि यदि कोई दो समरूप त्रिभुज है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। एग्जाम्पल के मैं दो त्रिभुज ले लिया ABC और DEF, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। मान लीजिए दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं, ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, प्रमेय से इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं AB का DE के साथ, यानी कि AB बटे DE संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए AB और DE का अनुपात कितना है, 4:9 है, तो 4/9 यानी कि 4/9 हो जाएगा। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का अनुपात किसके साथ, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना हो जाएगा, 16:81 हो जाएगा। 16:81, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर प्रमेय रिवाइज करेंगे दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको।